हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का पहला लेसन। नाम है सुख से भरता देश। मन को सुख से भरता देश, कहीं सघन वन उपवन बाग, कहीं नदी सर ताल तड़ाग, हिमगिरी कहीं कहीं पर रेत, कहीं मनोहर धानी खेत, कितना मन भावन परिवेश, मन को सुख से भरता देश। ये देश के बारे में कविता है। हमारा देश कैसा है? हमको सुख से भर देता है, हमको सुखी कर देता है। हमारे देश में क्या क्या है? कहीं सघन यानी कि घने वन उपवन, कहीं कहीं बहुत ही घने जंगल है, बाग है, बगीचे है। कहीं नदी सर ताल तड़ाग, कहीं कहीं क्या है? सर है, तालाब है, छोटे तालाब है, बड़े तालाब है, नदियाँ हैं। हिमगिरी कहीं कहीं पर रेत, कहीं कहीं क्या है? हिमालय पर्वत है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ हैं। हिमालय पर्वत को तो सब जानते हैं। और कहीं मनोहर धानी खेत, धानी यानी हल्का हरा, नीचे भी दिया हुआ है ये हल्का हरा। तो हरे भरे खेत है हमारे देश में। कितना मन भावन परिवेश, कितना प्यारा कैसा है परिवेश। परिवेश का मतलब क्या दिया है? वातावरण यानी कि माहौल, एटमॉस्फेयर। तो हमारे देश में नदी है, तालाब है, बाग है, बगीचे हैं, हरे हरे खेत है। ये सब चीज़ें हमको खुशी देती है, तो हमारा मन सुख से भर जाता है। मन को सुख से भरता देश। ओके, इसमें देखो कैसा बच्चा नाच रहा है, बारिश हो रही है। कितना प्यारा फोटो है। इसमें भी शब्दों के कुछ अर्थ दिए हुए हैं। कहीं मधुर कलरव का शोर, कहीं नाचते सुंदर मोर, तोता मैना कहीं बटेर, कहीं धाड़ लगाते शेर। कहीं मधुर कलरव है, कैसा है शोर? मीठा शोर है। यानी कि कुछ कुछ आवाज़ें हमको कानों को बहुत प्यारी लगती है, जैसे रिमझिम बारिश हो रही है, परिंदों की चहचहाट है। तो ऐसा कहीं मीठा शोर है। और कहीं नाचते मोर, कहीं कहीं बारिश हो रही है तो क्या हुआ है? मोर नाच रहे हैं। तोता मैना कहीं बटेर, कहीं कहीं तोता है, मैना है और बटेर भी एक छोटा परिंदा होता है। कहीं दहाड़ लगाते शेर, और शेर भी है। सुंदर खग मृग बड़े विशेष, मन को सुख से भरता देश। और हमारे देश में सुंदर सुंदर पक्षी भी है। खग यानी कि पक्षी। प्रकृति बदलती रहती रूप, बादल कहीं कहीं पर धूप, सर्दी गर्मी रिमझिम में, सब सहती धरती का देह। अभी क्या इसमें लिखा है? प्रकृति बदलती रहती है, यानी कि नेचर, एटमॉस्फेयर, जो माहौल आसपास की सराउंडिंग, वो बदलती रहती है। कैसे? कभी बादल आते हैं, कभी बारिश होती है और कहीं पर धूप निकलती है। फिर क्या होता है? कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी। रिमझिम में यानी कभी कभी रिमझिम बारिश भी होती है, वर्षा भी होती है। सब सहती धरती का दे, ये सब चीज़ें धरती का शरीर जो है वो सहन करता है। मिलता दृढ़ता का संदेश, मन को सुख से भरता देश। और ये सब चीज़ें धरती सहन करती है। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है, कभी बहुत ठंडी है, सर्दी पड़ती है। ये सब क्या करती है? धरती सहन करती है। कैसा? ये मतलब क्या है इसका? कि हमको भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। कभी सुख कभी दुख आता है तो हमको भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सहन करना चाहिए। सबके अपने अपने ठाठ यानी कि शान। अब हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सबके अपने पूजा पाठ, सबके अपने अपने पूजा करने का तरीका अलग है। क्रिश्चियन अलग तरीके से पूजा करते हैं, मुस्लिम अलग तरीके से पूजा करते हैं, है ना। हिंदू अलग तरीके से पूजा करते हैं। सबके अपने अपने पूजा करने का तरीका अलग है। फिर भी रहते सब मिल साथ, फिर भी साथ में मिल के रहते हैं। बढ़ते सदा मदद को हाथ, एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। भले अलग हो सबके भेष, भेष यानी पहनावा, सबका पहनावा अलग है। अब हम नॉर्थ में जाएंगे तो सबका पहनावा अलग दिखेगा। कश्मीर में जाएंगे, उनके पहनने का कपड़ा अलग है, पहनने का तरीका अलग है। महाराष्ट्र के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, बंगाली लोग अलग पहनते हैं, पंजाबी अलग पहनते हैं। तो सबका भेष यानी कि पहनने का जो तरीका है, वो कपड़े के पहनने का जो तरीका है वो अलग है। मन को सुख से भरता देश। फिर भी क्या हो रहा है? ये सब अलग रहे, फिर भी लोग एक दूसरे की साथ में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये हमारा देश हमारे मन को सुख से भर देता है। ये किसने लिखी है कविता? त्रिलोक सिंह ठकुरीला ने। ओके।
आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।